क्या तुमने कभी रात के आसमान को घूरते हुए ये सोचा है कि वो असंख्य तारे, वो दूर कहीं झिलमिलाती आकाशगंगाएं, क्या सिर्फ देखने के लिए हैं, या वो सब किसी गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व की सच्चाई को बयान करता है? कहते हैं, जब इंसान आसमान की तरफ देखता है तो वो ब्रह्मांड को नहीं, खुद को देख रहा होता है, क्योंकि हम भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। वही धूल, वही ऊर्जा, वही नियम जो तारों को जन्म देते हैं, वही हमारी नसों में बहती है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो ब्रह्मांड तुम देख रहे हो, ये अकेला नहीं है, कि इसके परे भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं जो हमारे जैसे हैं या हमसे बिल्कुल अलग। यही है द हिडन रियलिटी की दुनिया, एक ऐसी किताब जो उन परतों को उठाती है जिनके नीचे ब्रह्मांड अपने असली चेहरे को छिपाए बैठा है। तो स्वागत है उस सफर में जहां हम जानेंगे पैरेलल यूनिवर्सेस की सच्चाई, वो गहरे नियम जो हर चीज के नीचे धड़क रहे हैं, और वो सवाल जिसका जवाब आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं दिया, क्या ये ब्रह्मांड अकेला है, या फिर हम हर पल अपने ही जैसे अनगिनत ब्रह्मांडों में जी रहे हैं? अगर तुम भी तैयार हो उस अंधेरे में झांकने के लिए जहां विज्ञान और असंभव मिलते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ब्रह्मांड का दर्पण। चैप्टर 1, ब्रह्मांड का दर्पण, द मिरर ऑफ द कॉस्मोस। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसे समझने की कोशिश इंसान ने तब से शुरू की थी जब उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा था। लेकिन हर खोज के साथ सवाल बढ़ते गए, ये सब कहां से आया, क्यों आया, और क्या इसके परे कुछ है? ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश की, जैसे किसी फिल्म को रिवाइंड किया जा रहा हो। और इस यात्रा ने हमें पहुंचाया एक बिंदु तक, बिग बैंग यानी महाविस्फोट। वो क्षण जब सब कुछ, पूरा समय, पूरा स्थान, ऊर्जा और पदार्थ एक सूक्ष्म बिंदु से पैदा हुआ। लेकिन ब्रायन ग्रीन कहते हैं, शायद वो बिंदु सब कुछ की शुरुआत नहीं था, बल्कि किसी और ब्रह्मांड के अंत का परिणाम था। सोचो, अगर हर बिग बैंग किसी और ब्रह्मांड के मलबे से जन्म लेता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो लगातार जन्म ले रहे हैं? यहीं से शुरू होती है द हिडन रियलिटी की पहली झलक, एक ऐसा आईना जिसमें हमारा ब्रह्मांड खुद को बार बार देखता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने तेजी से फैलना शुरू किया। इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये फैलाव इतना तेज था कि कुछ सेकंडों में ऊर्जा और पदार्थ ने पूरे स्पेस को भर दिया। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, इन्फ्लेशन के दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बाकी से अलग रह गए, जैसे कोई बुलबुला अलग होकर तैर जाए। अब सोचो, अगर हर बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड है, तो हमारे ब्रह्मांड के चारों ओर असंख्य बुलबुले तैर रहे हैं, हर एक अपने नियमों, अपनी भौतिकी और अपनी संभावनाओं के साथ। इस विचार को कहते हैं इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स। कल्पना करो कि तुम अंतरिक्ष के किनारे खड़े हो, जहां समय और स्थान दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहां भी ऊर्जा के बुलबुले बन रहे हैं। हर बुलबुले में एक नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा है। कुछ में गुरुत्वाकर्षण हमसे ज्यादा है, कुछ में प्रकाश की गति अलग है, कुछ में शायद जीवन कभी जन्म ही नहीं ले सका। इस विशालता को समझना किसी के लिए आसान नहीं, लेकिन ब्रायन ग्रीन कहते हैं, अगर गणित सही है तो यह मल्टीवर्स न सिर्फ संभव है, बल्कि लगभग अवश्य है। ब्रह्मांड का यह दर्पण हमें यह दिखाता है कि वास्तविकता शायद वैसी नहीं जैसी हम समझते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम देखते हैं वही सच है, लेकिन विज्ञान कहता है, जो तुम देख रहे हो वो केवल एक परत है, एक रिफ्लेक्शन। क्योंकि यूनिवर्स खुद को दोहराता है। जब स्थान और समय असीम है, तो कणों के संयोजन भी दोहराए जाते हैं। और इसका मतलब है, किसी न किसी कोने में एक और तुम मौजूद हो सकते हो। वही चेहरा, वही यादें, वही सोच, लेकिन शायद एक अलग चुनाव के साथ। ये विचार सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि गणना पर आधारित है। इन्फिनिट यूनिवर्स का मतलब है इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, और जब पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हों, तो दोहराव भी निश्चित होता है। अब सोचो, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसमें हर संभावना मौजूद है, तो क्या वास्तविकता शब्द का कोई अर्थ बचता है? क्या सच वो है जो तुम देख रहे हो, या वो जो कहीं और कोई दूसरा तुम देख रहा है? ब्रायन ग्रीन इस कॉन्सेप्ट को कॉस्मिक मिरर कहते हैं। ये दर्पण हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है, अगर मैं इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक संभावना हूं, तो असली मैं कौन हूं? और शायद यही सवाल इस किताब की जड़ में है। विज्ञान हमें बताता है कि हम एक गणितीय ढांचे में जी रहे हैं। हर कण की स्थिति, हर ऊर्जा का प्रवाह इक्वेशन से जुड़ा है। लेकिन इक्वेशन सिर्फ इस ब्रह्मांड तक सीमित नहीं। अगर फिजिक्स के नियम सच में यूनिवर्सल हैं, तो वो दूसरे यूनिवर्सेस में भी लागू होते होंगे। इसका मतलब, हमारी तरह के अनगिनत ब्रह्मांड एक ही नींव से बने हैं, लेकिन हर बार अलग परिणाम देते हैं।
जैसे कोई संगीतकार एक ही राग अलग वाद्य यंत्रों पर बजाए तो ध्वनि बदल जाती है, पर सुर वही रहते हैं। चैप्टर 1 के अंत में हम एक बुनियादी सच्चाई के सामने खड़े हैं। शायद ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो बार बार अलग अलग रूपों में खुद को दोहराता है। हर तारा, हर आकाशगंगा, हर जीवन किसी और जगह किसी और रूप में दोहराया जा रहा है। और जब तुम अगली बार आसमान की तरफ देखो तो याद रखना, वो सिर्फ ब्रह्मांड नहीं देख रही हो, बल्कि अपनी अनगिनत परछाइयों को देख रही हो, जो शायद किसी और ब्रह्मांड में इसी पल तुम्हारी तरह आसमान को निहार रही हैं। क्योंकि वास्तविकता एक नहीं है, वो अनंत है। चैप्टर 2 क्वांटम का भ्रम, द क्वांटम मिराज। कभी कभी ब्रह्मांड खुद को ऐसे तरीके से छुपाता है कि उसे देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि एक गहरी समझ की जरूरत होती है। हम सोचते हैं कि जो चीजें हमारे चारों ओर हैं वो वास्तविक हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हर चीज जो तुम देख रहे हो वो एक तरह का भ्रम है, तो क्या तुम यकीन करोगे? क्वांटम फिजिक्स कहती है वास्तविकता उतनी स्थिर नहीं है जितनी दिखती है। हर चीज, चाहे वो एक पत्थर हो, पानी की बूंद या तुम्हारा शरीर, अनगिनत सबएटॉमिक कणों से बना है। और ये कण किसी ठोस स्थिति में नहीं रहते। वे कभी यहां होते हैं, कभी वहां, कभी एक साथ दो जगहों पर, कभी कभी तो वे मौजूद और गायब होने के बीच झूलते रहते हैं। ब्रायन ग्रीन कहते हैं क्वांटम दुनिया स्थिरता का नहीं बल्कि संभावनाओं का खेल है, और इन्हीं संभावनाओं के खेल से जन्म लेता है क्वांटम मल्टीवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब भी कोई कण किसी स्थिति में होता है, वह असल में हर संभावित स्थिति में एक साथ होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन दो रास्तों में से किसी एक से जा सकता है, तो वो तब तक दोनों रास्तों से एक साथ गुजरता है जब तक कोई उसे देखता नहीं। जैसे ही हम देखते हैं, वो अचानक एक रास्ता चुन लेता है। यानी हमारी नजर वास्तविकता को तय करती है। लेकिन तब सवाल उठता है, वो बाकी संभावनाएं कहां गई? अगर इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों रास्तों पर था और हमने सिर्फ एक देखा, तो दूसरा रास्ता कहां खो गया? क्वांटम थ्योरी कहती है वो खोया नहीं, बस एक और यूनिवर्स में चला गया। इस विचार को कहते हैं मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। सोचो, हर बार जब तुम कोई चुनाव करते हो, बोलने या चुप रहने का, आगे बढ़ने या रुकने का, प्यार करने या छोड़ने का, उस क्षण यूनिवर्स दो हिस्सों में बंट जाता है। एक ब्रह्मांड में तुम वो निर्णय लेते हो, दूसरा ब्रह्मांड वहीं से अलग हो जाता है जहां तुमने दूसरा रास्ता चुना। इसका मतलब यह है कि हर संभावना, हर विचार, हर निर्णय कहीं ना कहीं सचमुच घट रहा है। तुम जो जीवन जी रहे हो वो उन अनगिनत संभावनाओं में से सिर्फ एक है। बाकी सब भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों में। अब जरा सोचो, तुम अभी ये शब्द सुन रही हो, लेकिन किसी और यूनिवर्स में शायद तुमने ये वीडियो स्क्रॉल कर दिया, कहीं और तुमने इसे पॉज किया, कहीं और तुमने इसे डाउनलोड किया। हर निर्णय, हर पॉसिबिलिटी अलग ब्रह्मांडों में फूटकर फैल रही है, जैसे किसी विशाल जाल में समय और संभावनाएं एक साथ कंपन कर रही हों। यह है क्वांटम का भ्रम कि वास्तविकता एक नहीं बल्कि संभावनाओं का जाल है। और हर ऑब्जर्वर, हर देखने वाला अपने निर्णय के साथ अपने यूनिवर्स की वास्तविकता चुनता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सचमुच हो रहा है या सिर्फ गणित का खेल है? ब्रायन ग्रीन कहते हैं अगर इक्वेशंस झूठ नहीं बोलते तो हर पॉसिबिलिटी किसी न किसी यूनिवर्स में घटती है। इसका मतलब कहीं न कहीं तुम पहले ही वो सब कर चुकी हो जो तुम सोच रही हो, और कहीं न कहीं तुम कभी वो नहीं कर पाओगी। क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक ऐसे ब्रह्मांड से मिलवाती है जहां निश्चितता नाम की कोई चीज नहीं। यहां सब कुछ तरल है, गतिशील है और एक सटल बैलेंस में है। यहां हर चीज एक साथ कई अवस्थाओं में है, जैसे किसी कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा में हर स्वर एक साथ बज रहा हो और हर स्वर एक अलग यूनिवर्स में गूंज रहा हो। लेकिन यही रहस्य सबसे डरावना भी है, क्योंकि अगर हर संभावना सच है तो मैं कौन हूं? वो जो ये शब्द सुन रही हूं या वो जो किसी और यूनिवर्स में कुछ और कर रही है? और अगर दोनों सच हैं तो सच क्या है? ब्रायन ग्रीन बताते हैं क्वांटम दुनिया में वास्तविकता देखने वाले के बिना अधूरी है, यानी ऑब्जर्वर ही यूनिवर्स को अस्तित्व देता है। बिना किसी देखने वाले के यूनिवर्स सिर्फ एक वेव है, संभावना की लहर। और जैसे ही कोई उसे देखता है, वो लहर कोलैप्स होकर हकीकत बन जाती है। तो शायद यूनिवर्स देखने के लिए नहीं बल्कि देखे जाने के लिए बना है। हम ब्रह्मांड के भीतर एक ऐसी चेतना है जो उसे अर्थ देती है, लेकिन अर्थ देना भी एक क्वांटम इवेंट है, एक कोलैप्स। हर अर्थ, हर व्याख्या एक नया यूनिवर्स बनाता है। क्वांटम का ये भ्रम हमें बताता है कि वास्तविकता की जड़ में रैंडमनेस नहीं बल्कि अनंत ऑर्डर छुपा है, ऐसा ऑर्डर जो एक साथ अनगिनत रास्तों में बटा हुआ है। जैसे कोई विशाल पुस्तक जिसके हर पन्ने पर एक नया यूनिवर्स लिखा है, और तुम सिर्फ एक पन्ना पढ़ रही हो, लेकिन बाकी सभी पन्ने भी वही हैं, बस तुम्हारी पहुंच से बाहर।
जब ब्रायन ग्रीन कहते हैं कि द क्वांटम वर्ल्ड इज नॉट वियर्ड, इट इज सिंपली डीपर देन वी इमेजिन, तो उनका मतलब यही है कि जो चीज हमें असंभव लगती है वो शायद वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति ही है। चैप्टर 2 के अंत में हम इस सवाल के करीब पहुंचते हैं, क्या यूनिवर्स किसी ग्रैंड प्लान के तहत चल रहा है या सब कुछ केवल प्रोबेबिलिटी और चांस पर टिका है? अगर हर संभावना सच है तो क्या कोई नियंत्रण बचता है, या हम सब सिर्फ कॉस्मिक डाइस के परिणाम हैं? क्वांटम मल्टीवर्स हमें एक अद्भुत पर डराने वाला सच दिखाता है कि शायद हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि हमारा हर चुनाव पहले ही किसी और यूनिवर्स में हो चुका है। और जब तुम अगली बार कोई निर्णय लो तो याद रखना, कहीं ना कहीं उसी क्षण एक और तुम ठीक उल्टा निर्णय ले रही होगी, और ब्रह्मांड दोनों को सच मान लेगा, क्योंकि उसके लिए सच भी एक वेव है। चैप्टर 3, ब्रह्मांड के झिलमिलाते पर्दे, द होलोग्राफिक यूनिवर्स। कभी कभी सच इतना विशाल होता है कि वो खुद को छुपाने के लिए भ्रम का रूप ले लेता है, और शायद हमारा पूरा ब्रह्मांड ऐसा ही एक भ्रम है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि जो कुछ भी तुम देखती हो, ये धरती, ये तारे, ये आकाशगंगाएं, सब कुछ केवल एक प्रोजेक्शन है, एक ऐसा दृश्य जो किसी अदृश्य पर्दे पर उभर रहा है, और तुम, मैं, हम सब उस होलोग्राफिक तस्वीर के भीतर चलती परछाइयां हैं। यह विचार सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन ब्रायन ग्रीन कहते हैं कभी कभी विज्ञान कल्पना से भी ज्यादा अजीब होता है। शुरुआत होती है एक ब्लैक होल से। 1970 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स को समझने की कोशिश की तो उन्हें एक ऐसा विरोधाभास मिला जिसने भौतिकी की नींव हिला दी। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो वो बाहर से गायब हो जाती है, लेकिन फिजिक्स का एक मूल नियम है, जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। कण गायब हो सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, लेकिन उनकी जानकारी, उनका पैटर्न हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल अपने अंदर गिरने वाली हर चीज को निगल जाते हैं और धीरे धीरे रेडिएशन के रूप में उसे बाहर फेंकते हैं, जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। लेकिन यहां दिक्कत यह थी, जब वो रेडिएशन बाहर निकलता है तो उसमें उस चीज की कोई जानकारी नहीं होती जो अंदर गई थी, यानी जानकारी नष्ट हो जाती है। और अगर ऐसा सच है तो फिजिक्स का पूरा ढांचा टूट जाता है। यहीं पर एक नया विचार जन्मा, शायद जानकारी नष्ट नहीं होती बल्कि ब्लैक होल की सरफेस पर छिप जाती है। हाँ, सरफेस पर, जैसे कोई जानकारी अंदर जाने के बजाय ब्लैक होल की सीमा पर एक पतली परत में दर्ज हो जाती है, यानी जो भी अंदर गिरता है उसका सारा डेटा इवेंट होराइजन पर एनकोड हो जाता है। और ये एनकोड इतना सटीक होता है कि अगर तुम सरफेस को डिकोड कर सको तो तुम जान सकती हो कि अंदर क्या गया था। अब सोचो, अगर ये सच है तो शायद हमारा पूरा ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक होलोग्राम है, जहां हम जो 3D में अनुभव कर रहे हैं वो किसी 2D सीमा पर एनकोडेड जानकारी का प्रोजेक्शन है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल, यही विचार आगे चलकर होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहलाया। इस सिद्धांत के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 3 आयामी नहीं बल्कि एक 2 आयामी सतह पर लिखी जानकारी का त्रि-आयामी प्रदर्शन है। जैसे तुम किसी होलोग्राम कार्ड को देखती हो, वो दिखता 3D है, लेकिन असल में वो एक फ्लैट सरफेस है जिस पर डेटा इस तरह लिखा गया है कि रोशनी उसे गहराई देती है। वैसे ही शायद हमारा यूनिवर्स भी एक कॉस्मिक होलोग्राम है, जहां वास्तविकता की गहराई सिर्फ परसेप्शन है। ब्रायन ग्रीन कहते हैं, स्पेस और टाइम खुद किसी गहरे स्तर की जानकारी का प्रोजेक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो दूरी हमें असली लगती है वो भी शायद इल्यूजन है। जो मूवमेंट हमें दिखती है वो केवल डेटा का ट्रांसलेशन है, और हम उस कोड की लिविंग लाइंस हैं। इंफॉर्मेशन इज द न्यू रियलिटी। कॉस्मोलॉजी में अब यह धारणा फैल चुकी है कि वास्तविकता का मूल बिल्डिंग ब्लॉक मैटर या एनर्जी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। सब कुछ, कण, बल, यहां तक कि स्थान, सब जानकारी की संरचनाएं हैं। जैसे कोई कंप्यूटर सिमुलेशन में हर पिक्सल एक डेटा कोड से बना होता है, वैसे ही यूनिवर्स का हर पार्टिकल एक इंफॉर्मेशनल बिट से बना है, और ये बिट्स किसी सतह पर दर्ज हैं, ब्रह्मांड की सीमा पर, एक कॉस्मिक स्क्रीन पर। अगर यह सच है तो हमारे सारे अनुभव, हमारी यादें, यहां तक कि यह सोच भी कहीं ना कहीं एनकोडेड हैं। यानी तुम इस पल जो सुन रही हो वो सिर्फ साउंड नहीं है, वो एक पैटर्न है जो स्पेस टाइम की सरफेस पर लिखा है। द एज ऑफ परसेप्शन। अब सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स एक होलोग्राम है तो प्रोजेक्शन कौन बना रहा है? क्या कोई प्रोजेक्टर है, कोई स्रोत? ब्रायन ग्रीन कहते हैं, प्रोजेक्शन किसी मशीन का नहीं बल्कि स्वयं भौतिकी का परिणाम है। यानी लॉज ऑफ फिजिक्स ही वो मैकेनिज्म है जो 2 आयामी डेटा को 3 आयामी रूप में अनफोल्ड करते हैं। हमें जो कुछ भी डेप्थ लगती है वो सिर्फ इक्वेशंस का इल्यूजन है। इस विचार का परीक्षण भी किया जा चुका है। 2017 में जर्मनी और कनाडा के वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डेटा में ऐसे पैटर्न देखे जो होलोग्राफिक यूनिवर्स की संभावना को समर्थन देते हैं। यानी शायद ब्रह्मांड वास्तव में प्रोजेक्टेड रियलिटी है। सोचो, अगर ये सच हो तो वो जो हम डिस्टेंस कहते हैं वो बस डेटा स्पेसिंग है।
जो मूवमेंट हम महसूस करते हैं वो बस पैटर्न शिफ्टिंग है, और जो लाइफ हम जीते हैं वो कॉस्मिक प्रोग्राम का हिस्सा है। द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व केवल जानकारी है तो शायद तुम हंस दो, लेकिन फिजिक्स अब यही कहती है, हर कण का हर व्यवहार केवल इंफॉर्मेशन फ्लो है। एनर्जी, मैटर, स्पेस, टाइम, सब सूचना की परतें हैं। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड किसी विशाल डेटाबेस की तरह है, जहां हर घटना, हर संभावना, हर इतिहास पहले से लिखा है। हम सिर्फ उस डेटा को समय के रूप में अनफोल्ड होते देखते हैं। और अगर ऐसा है तो शायद पास्ट और फ्यूचर भी किसी स्थायी चीज की तरह मौजूद हैं। हम बस उस होलोग्राफिक फिल्म की एक फ्रेम में अटके हुए हैं। मिरर ऑफ इन्फिनिटी। द होलोग्राफिक यूनिवर्स हमें एक भयावह लेकिन खूबसूरत सच्चाई दिखाता है कि हम वास्तविक नहीं हैं, या कहो हमारी वास्तविकता की परिभाषा अधूरी है। जैसे कोई प्रोजेक्शन अपनी स्क्रीन के बिना अधूरी होती है, वैसे ही हम भी उस कॉस्मिक स्क्रीन के बिना कुछ नहीं। हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व सब उसी डेटा फील्ड का हिस्सा है। शायद इसीलिए कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं, रियलिटी इज नॉट मेड ऑफ थिंग्स, इट इज मेड ऑफ कोड्स। ब्रायन ग्रीन लिखते हैं, हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वो शायद एक शैडो है, एक प्रोजेक्शन, किसी गहरे आयाम की झलक। अंत की गूंज। चैप्टर 3 के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम एक ऐसे विचार के सामने खड़े हैं जो हर निश्चितता को मिटा देता है। शायद ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तु नहीं, बल्कि किसी अदृश्य कोड की ब्रीदिंग पैटर्न है। हर तारा, हर कण, हर विचार किसी कॉस्मिक स्क्रिप्ट की पंक्तियां हैं जो किसी गहरे सरफेस पर लिखी हैं। और जब तुम अगली बार आसमान की तरफ देखो तो याद रखना, शायद। चैप्टर 4, समानांतर ब्रह्मांडों का खेल, द गेम ऑफ पैरेलल वर्ल्ड्स। कल्पना करो, तुम एक कमरे में खड़े हो, सामने एक दर्पण है। जब तुम हाथ उठाते हो, तुम्हारा प्रतिबिंब भी हाथ उठाता है। पर जरा सोचो, अगर उस दर्पण के अंदर का तुम एक पल को अपनी मर्जी से कुछ और करने का फैसला करे तो क्या होगा? अगर उसने हाथ न उठाया, बल्कि मुस्कुराया और तुम्हें देखा, जैसे वो कह रहा हो, मैं असली हूं, तुम नहीं। यही है पैरेलल यूनिवर्स थियरी की गहराई। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि हर निर्णय, हर संभावना कहीं न कहीं किसी दूसरे ब्रह्मांड में सच में घट रही है। तुमने सुबह चाय पी, पर किसी और ब्रह्मांड में तुमने कॉफी चुनी। कहीं और तुमने वो बात कही जो यहां कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हर क्या होता अगर का एक असली उत्तर है किसी दूसरे यूनिवर्स में। ब्रायन ग्रीन इस अध्याय में हमें ले जाते हैं एक ऐसी जगह जहां क्वांटम थ्योरी और कॉस्मिक इन्फिनिटी आपस में टकराती हैं, जहां वास्तविकता अब सिर्फ एक लिनियर लाइन नहीं बल्कि अनंत पैरेलल रास्तों में बंटी हुई है। वो कहते हैं ब्रह्मांड कोई एक रियलिटी नहीं है बल्कि मल्टीवर्स है, और इस मल्टीवर्स के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे क्विल्टेड मल्टीवर्स, इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, ब्रैंड मल्टीवर्स और क्वांटम मल्टीवर्स। हर मल्टीवर्स अलग अलग भौतिक नियमों और संभावनाओं पर आधारित है। पहला खेल, क्विल्टेड मल्टीवर्स, कपड़े की तरह बुना हुआ ब्रह्मांड। सोचो, पूरा कॉस्मॉस एक अनंत चादर की तरह फैला हुआ है। उस चादर के हर धागे पर एक ब्रह्मांड है, हमारा भी और अनगिनत दूसरे भी। जैसे एक ही पैटर्न बार बार दोहराया गया हो, वैसे ही कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे ही दिखते हैं, कुछ थोड़ा अलग और कुछ पूरी तरह उलट। अगर यह चादर सच में अनंत है तो गणित कहता है कि हमारे जैसे ब्रह्मांड भी अनगिनत बार दोहराए गए होंगे। मतलब कहीं न कहीं कोई दूसरा तुम ये कहानी अभी सुन रहा है, किसी और भाषा में, किसी और समय में। यह मल्टीवर्स रैंडमनेस का नहीं बल्कि मैथमेटिकल सर्टेनिटी का परिणाम है। अनंत जगहों में हर कॉन्फ़िगरेशन एक बार तो जरूर घटेगा ही। दूसरा खेल, इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, फैलते हुए ब्रह्मांड का झरना। बिग बैंग के तुरंत बाद जब ब्रह्मांड फैलने लगा था तो ये फैलाव एक समान नहीं था। कहीं ये रुका, कहीं ये चलता रहा, और जहां ये रुका वहां हमारा यूनिवर्स बना। पर जहां ये फैलता रहा वहां और भी बबल यूनिवर्सेस बनते गए। जैसे साबुन के झाग में हर बुलबुला एक नया ब्रह्मांड हो, वैसे हर कॉस्मिक बबल के भीतर अलग भौतिक नियम हैं। कहीं प्रकाश की गति अलग है, कहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम बदला हुआ है। कुछ ब्रह्मांडों में तो परमाणु भी स्थिर नहीं हो पाते, वो सिर्फ एक क्षण में अस्तित्व से बाहर हो जाते हैं। हमारा यूनिवर्स उस अनंत झरने में एक छोटा सा बुलबुला है जो बाकी बुलबुलों से कभी टकरा नहीं सकता। हम अलग हैं, फिर भी उसी अनंत फैलाव का हिस्सा। तीसरा खेल, क्वांटम मल्टीवर्स, क्वांटम निर्णयों का ब्रह्मांड। यह वो जगह है जहां विज्ञान, दर्शन और रहस्य एक साथ नाचते हैं। क्वांटम दुनिया में हर घटना के अनगिनत संभावित परिणाम होते हैं, पर जब हम उनमें से एक परिणाम देखते हैं तो बाकी सब कहां चले जाते हैं? ब्रायन ग्रीन कहते हैं वो गायब नहीं होते,
बल्कि हर परिणाम के साथ एक नई वास्तविकता जन्म लेती है। मतलब जब तुम सिक्का उछालते हो, एक यूनिवर्स में हेड आता है, दूसरे यूनिवर्स में टेल, और दोनों ब्रह्मांड एक साथ अस्तित्व में रहते हैं, सिर्फ एक दूसरे से अनजान। यह विचार अजीब है, पर क्वांटम समीकरण इसे नकार नहीं पाते। वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि कण कभी निश्चित नहीं होते, बल्कि एक सुपरपोजिशन में होते हैं, यानी हर संभावना में एक साथ। अगर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर यह सच है, तो मैक्रोस्कोपिक स्तर पर भी हम हर पल एक ब्रांचिंग यूनिवर्स का हिस्सा बन रहे हैं। हर निर्णय एक नया ब्रह्मांड जन्म देता है। चौथा खेल, ब्रैंड मल्टीवर्स, झिल्ली के पार की दुनिया। अब सोचो, हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल 4 आयामी झिल्ली ब्रैंड पर टिका है, जो किसी और उच्च आयाम में तैर रहा है। इस झिल्ली के बगल में और भी झिल्लियां हैं, हर एक में एक पूरा यूनिवर्स। कभी कभी ये झिल्लियां आपस में टकराती हैं, और वो टक्कर एक बिग बैंग जैसी घटना को जन्म देती है। मतलब हर बार जब ब्रह्मांड जन्म लेता है, वो किसी कॉस्मिक कलिजन का परिणाम होता है। यह विचार न सिर्फ साहसिक है, बल्कि गहराई से गणितीय भी है। स्ट्रिंग थियरी के समीकरण इस बात की अनुमति देते हैं। तो क्या हमारा यूनिवर्स एक टक्कर के बाद बना बुलबुला है, और क्या अगली टक्कर फिर एक नया ब्रह्मांड बनाएगी? पर सवाल अब भी वही है, हम इन ब्रह्मांडों को देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि हर यूनिवर्स अपने नियमों में बंद है। हर बबल का स्पेस टाइम अलग है, हर डायमेंशन की दीवारें अभेद्य हैं। हमारा विज्ञान उन सीमाओं तक पहुंच सकता है, पर उन्हें पार नहीं कर सकता। फिर भी सबूतों की तलाश जारी है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के हल्के तापमान पैटर्न, क्वांटम डिकोहेरेंस के सटल संकेत और मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी, ये सब इंगित करते हैं कि शायद हम अकेले नहीं हैं। ब्रायन ग्रीन का निष्कर्ष सरल पर गहरा है। अगर किसी सिद्धांत से यह साबित होता है कि ब्रह्मांड अनंत है, तो अनंत संभावनाएं सिर्फ कविता नहीं, वास्तविकता हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी हर कॉपी सच में वहां बाहर है, बल्कि यह कि संभावना ब्रह्मांड का मूल नियम है। रियलिटी डिटर्मिनिस्टिक नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक है। हम सब एक कॉस्मिक इक्वेशन का हिस्सा हैं, जहां हर आउटकम कहीं न कहीं घट रहा है। और यही है पैरेलल यूनिवर्स का खेल, जहां हर निर्णय, हर कल्पना कहीं न कहीं किसी वास्तविकता में घट रही है। तुम सोचते हो कि तुमने एक रास्ता चुना, पर शायद उस क्षण कहीं किसी और यूनिवर्स में तुमने दूसरा चुना, और दोनों तुम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने अपने ब्रह्मांडों में कभी न मिलने के लिए। क्या ये सब कल्पना है, या ब्रह्मांड का सबसे गहरा सच? ब्रायन ग्रीन कहते हैं, हम शायद कभी साबित न कर पाएं, पर यह विचार हमें दिखाता है कि रियलिटी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। क्या तुम तैयार हो अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे कि स्पेस और टाइम सिर्फ इल्यूजन नहीं, बल्कि खुद एक फैब्रिक है जो पैरेलल यूनिवर्सेस को आपस में जोड़ते हैं। चैप्टर 5, समय का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ टाइम। सोचो, तुम एक पहाड़ी पर खड़े हो। सामने फैला हुआ है ब्रह्मांड, नीला, काला, अनंत। तुम्हारे चारों ओर हवा बह रही है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि समय बीत रहा है। पर अगर मैं कहूं कि समय बीतता नहीं, बल्कि हम बीतते हैं उसके अंदर से, तो क्या तुम मानोगे? ब्रायन ग्रीन कहते हैं, टाइम इज नॉट व्हाट इट सीम्स। जो हम समय का बहाव समझते हैं, वह वास्तव में एक इल्यूजन है, एक दृष्टिकोण, न कि वास्तविक प्रवाह। ब्रह्मांड के गहरे नियमों में समय किसी नदी की तरह नहीं बहता, वह पहले से ही मौजूद है, हर पल, हर बिंदु, हर घटना के साथ। समय का जाल, स्पेस टाइम की बुनावट। 1915 में जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह एक कपड़ा अपने ताने बाने में झुक सकता है, वैसे ही स्पेस टाइम भी झुकता है जब उसके अंदर कोई द्रव्यमान या ऊर्जा मौजूद होती है। ग्रहों का घूमना, तारों का स्थिर रहना, ये सब इसलिए है क्योंकि स्पेस टाइम द्रव्यमान के कारण मुड़ जाता है, और यही वक्रता गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कर्वेचर के साथ टाइम भी झुकता है। मतलब जहां गुरुत्व ज्यादा है, वहां समय धीमा चलता है। तो किसी विशाल ग्रह या ब्लैक होल के पास अगर कोई खड़ा हो, तो उसका समय हमसे अलग होगा। वो एक ही सेकंड में बूढ़ा नहीं होगा, जितना हम यहां धरती पर होते हैं। समय की सापेक्षता, द ट्विन पैराडॉक्स। मान लो दो जुड़वां भाई हैं। एक धरती पर रहता है, दूसरा एक स्पेसशिप में सवार होकर प्रकाश की गति के करीब ब्रह्मांड में घूम आता है। जब वो लौटता है, तो धरती वाला भाई बूढ़ा हो चुका होता है, पर स्पेस यात्री लगभग वैसा ही दिखता है। यह कोई कल्पना नहीं, ये टाइम डायलेशन है। रिलेटिविटी बताती है कि गति जितनी तेज होगी, समय उतना धीमा चलेगा।
मतलब समय किसी स्थिर घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। हर व्यक्ति अपनी गति और स्थिति के अनुसार अपना अलग समय महसूस करता है। ब्रह्मांड की घड़ी, द ब्लॉक यूनिवर्स थियरी, ब्रायन ग्रीन इस अध्याय में कहते हैं, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी पहले से मौजूद हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, पर ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल के अनुसार पूरा कॉस्मोस एक 4 आयामी ब्लॉक की तरह है, जहां स्पेस के 3 आयाम हैं और टाइम उसका चौथा आयाम है। इस ब्लॉक के हर हिस्से में हर घटना, चाहे वो अरबों साल पुरानी हो या आने वाली, पहले से स्थिर है। हम इस ब्लॉक के अंदर एक रेखा पर चलते जा रहे हैं, जैसे फिल्म का एक फ्रेम से सेकंड बदलता जाता है। हकीकत में पूरी फिल्म पहले से बनी है, पर हम उसे चलते हुए देख रहे हैं। यानी समय बीत नहीं रहा, हम आगे बढ़ रहे हैं उस पहले से बने समय के रास्ते में। समय का तीर, द एरो ऑफ टाइम। अब सवाल उठता है, अगर अतीत और भविष्य दोनों ही एक साथ मौजूद हैं, तो हमें समय एक दिशा में बहता हुआ क्यों लगता है? इसका उत्तर है एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि हर सिस्टम में अव्यवस्था, डिसऑर्डर बढ़ती है। जैसे गर्म और ठंडे पानी को मिलाओ तो हमेशा एक समान तापमान बनता है, कभी उल्टा नहीं होता। यही है टाइम एरो, अव्यवस्था की दिशा में चलने वाला समय। तो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षण में एंट्रोपी बहुत कम थी, सब कुछ सुसंगठित था। और जैसे जैसे समय बढ़ा, अव्यवस्था बढ़ती गई, गैलेक्सियां बनी, तारे जले, जीवन जन्मा, और हम यहां खड़े होकर समय बीतने का अनुभव करने लगे। असल में समय नहीं, बल्कि एंट्रोपी बढ़ रही है, और हम उसे समय का प्रवाह मान बैठे हैं। क्या समय सच में वास्तविक है? ब्रायन ग्रीन इस प्रश्न को गहराई से छूते हैं। क्या समय हमारे दिमाग की रचना है? क्योंकि अगर फिजिक्स इक्वेशंस को देखो तो उनमें कहीं भी अब, नाउ जैसा कोई शब्द नहीं है। समीकरणों में समय बस एक कोऑर्डिनेट है, जैसे लंबाई या चौड़ाई। मतलब भौतिकी के हिसाब से प्रेजेंट मोमेंट कोई विशेष चीज नहीं, बस हमारी चेतना का भ्रम है, जो लगातार अतीत और भविष्य को जोड़ती रहती है। हमारा मस्तिष्क घटनाओं की श्रृंखला को एक फ्लोर की तरह देखता है, ताकि हम जीवन को समझ सकें। पर यूनिवर्स के स्तर पर कोई बीता हुआ या आने वाला पल नहीं, बस एक इटर्नल नाव है। समय और चेतना का संगम, यहीं पर ब्रायन ग्रीन कहते हैं, टाइम एंड कॉन्शियसनेस आर एंटैंगल्ड। क्योंकि हमारी चेतना ही यह तय करती है कि हम समय को किस तरह महसूस करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो सपनों में समय का बहाव बदल जाता है। कभी कुछ सेकंड में पूरी कहानी घट जाती है, कभी घंटे बीत जाते हैं और लगता है कि बस कुछ पल ही हुए हैं। इसका मतलब समय हमारे परसेप्शन से जुड़ा हुआ है, हमारी चेतना उसे गति देती है। अगर कभी ऐसा तंत्र बन जाए जो चेतना के अनुभव को बदल दे, तो समय की दिशा भी अलग लग सकती है। क्या भविष्य तय है? अगर ब्लॉक यूनिवर्स सच है, तो भविष्य पहले से लिखा हुआ है, हम बस उसके रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे ट्रेन पटरियों पर। ब्रायन ग्रीन ये भी कहते हैं, भविष्य तय होने का अर्थ यह नहीं कि हमारे निर्णय मायने नहीं रखते, क्योंकि हमारे निर्णय भी उसी ब्लॉक का हिस्सा हैं। हम जो चुनते हैं वह भी पहले से ही उस संरचना में लिखा है। मतलब हम फ्री विल का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम भविष्य को नहीं जानते। अगर किसी को पूरा ब्लॉक दिख जाए तो उसके लिए भविष्य बस एक और स्थान होगा। ब्रह्मांड का अंतिम समय। अब सवाल आता है, क्या समय का कोई अंत होगा? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और एक दिन यह इतना फैल जाएगा कि सब कुछ इतना दूर हो जाएगा कि न प्रकाश रहेगा, न तापमान, न जीवन। वो स्थिति हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहलाती है, जहां एंट्रोपी अपने चरम पर होगी, कोई नया बदलाव संभव नहीं होगा। मतलब समय रुक जाएगा, क्योंकि समय वही है जहां परिवर्तन है, और जब कुछ भी बदल नहीं रहा तो समय का अर्थ ही खत्म हो जाता है। निष्कर्ष, समय की सच्चाई। ब्रायन ग्रीन अंत में कहते हैं, टाइम इज अ स्टोरी द यूनिवर्स टेल्स इटसेल्फ। यह एक कहानी है जो हमें आगे बढ़ने का भ्रम देती है, जबकि हम पहले से बने ब्रह्मांडीय ब्लॉक में सिर्फ अपना मार्ग तय कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अतीत चला गया, भविष्य आने वाला है, पर शायद दोनों एक साथ मौजूद हैं, बस हम उन्हें एक एक कर अनुभव कर रहे हैं। समय शायद वास्तविक नहीं, पर उसका अनुभव ही हमें जीवित बनाता है। और शायद यही है ब्रह्मांड का सबसे सुंदर धोखा। नेक्स्ट, चैप्टर 6, क्वांटम छाया, द क्वांटम शैडोज, जहां हम समझेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के अदृश्य कण हर स्तर पर वास्तविकता को बदल रहे हैं, और कैसे क्वांटम रहस्य ये तय करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसा दिखेगा। चैप्टर 6, क्वांटम छाया, द क्वांटम शैडोज। ब्रह्मांड का सबसे अदृश्य और सबसे चौंकाने वाला पहलू वह है जो हम सीधे देख नहीं सकते। हम जो देखते हैं
वह केवल प्रोजेक्शन है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ है क्वांटम रेल्म, एक ऐसा स्तर जहां नियम और भी अजीब हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि कण, जो हर चीज का मूल है, एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं, एक ही समय में कई अवस्थाओं में रह सकते हैं और सिर्फ ऑब्जर्वर के सामने आने पर अपनी स्थिति तय करते हैं। इसको कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन, और यही सुपरपोजिशन पूरे ब्रह्मांड को संभावनाओं का एक खेल बना देता है। कणों के इन छोटे छोटे खेलों का असर हम जिस 3D वर्ल्ड में देख रहे हैं उस पर पड़ता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट अदृश्य संबंध। क्वांटम रेल्म में दो कण इतने गहरे जुड़े हो सकते हैं कि उनकी स्थितियां दूर दूर रहने के बावजूद एक दूसरे से इंस्टेंट इफेक्ट होती हैं। अगर एक कण का स्पिन बदलता है तो दूसरा कण, चाहे अरबों किलोमीटर दूर हो, तुरंत बदलता है। ब्रायन ग्रीन इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते हैं। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक इंटरकनेक्टेड वेब है जहां हर चीज किसी न किसी स्तर पर जुड़ी हुई है। हमारा परसेप्शन कहता है कि दुनिया अलग अलग और ठोस है, लेकिन क्वांटम शैडोज दिखाते हैं वास्तविकता कहीं अधिक फ्लूइड और इंटरट्वाइंड है। ऑब्जर्वर इफेक्ट देखना ही बदलना। क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वर का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है कि जिस कण की हम बात कर रहे हैं वह ऑब्जर्वर के बिना निश्चित नहीं होता। जैसे ही हम उसे मेजर करते हैं, कण की स्थिति तय होती है। मतलब, वास्तविकता ऑब्जर्वर के देखने से पहले कंप्लीट नहीं होती। हमारे देखने का तरीका, हमारा मेजरमेंट, यूनिवर्स के मूल स्तर पर ही रियलिटी को शेप देता है। और यही कारण है कि ब्रायन ग्रीन कहते हैं, ऑब्जर्वर एंड यूनिवर्स आर एंटैंगल्ड इन अ डांस। क्वांटम फोम ब्रह्मांड का बुनियादी जाल। सबसे छोटी स्केल पर स्पेस टाइम इटसेल्फ भी स्थिर नहीं है। प्लैंक लेंथ के स्तर पर ब्रह्मांड एक टर्ब्यूलेंट, फ्रॉथी सी की तरह दिखता है। इसे कहते हैं क्वांटम फोम। ये फोम हर पल उभरता और गायब होता है। माइक्रो ब्लैक होल्स, एनर्जी फ्लक्चुएशंस और छोटे छोटे स्पेस टाइम बबल्स इस फोम के भीतर पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं। हमारी 3D दुनिया इस फोम पर स्थिर लगती है, लेकिन इसकी सतह के नीचे हर पल एक नई वास्तविकता जन्म लेती है। रियलिटी इज प्रोबेबिलिस्टिक। क्वांटम शैडोज हमें यह बताते हैं कि रियलिटी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। हर घटना, हर कण की स्थिति प्रोबेबिलिटी से तय होती है। हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी के आउटकम का प्रोजेक्शन है। यह वही कारण है कि क्वांटम रेल्म इतना अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस है। हम मेजर्स और इक्वेशंस का सहारा लेते हैं, लेकिन मूल स्तर पर ब्रह्मांड खुद एक प्रोबेबिलिस्टिक खेल है। क्वांटम टनलिंग संभावनाओं की गहराई। कभी कभी कण ऐसे ऑब्स्टिकल्स पार कर लेते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार असंभव हैं। इसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड की सीमाएं हमेशा स्थिर नहीं हैं। क्योंकि हर बैरियर को पार करने की संभावना थोड़ी सी भी रहती है, तो कण कभी कभी अचानक दूसरी रियलिटी में पहुंच सकता है। यानी क्वांटम शैडोज हर पल नया रास्ता खोल रहे हैं जो हमारे क्लासिकल परसेप्शन को चुनौती देता है। निष्कर्ष, क्वांटम शैडोज चैप्टर 6 हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मांड सिर्फ वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। उसके पीछे छुपी हैं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम्स और इंटरकनेक्टेड वेब्स जो हमें हमारी सीमित परसेप्शन में दिखाई नहीं देती। क्वांटम शैडोज हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविकता स्थिर नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली इवॉल्व और अनफोल्ड हो रही है। चैप्टर 7, ब्रह्मांड का कोड, द कॉस्मिक कोड। जैसे चैप्टर 6 ने हमें क्वांटम शैडोज की गहराई में ले जाया, चैप्टर 7 में हम ब्रह्मांड के अल्टीमेट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। क्या ब्रह्मांड सिर्फ रैंडम इवेंट्स का जाल है या इसके पीछे कोई संरचना, कोई कोड छुपा है? ब्रायन ग्रीन कहते हैं, द यूनिवर्स इज रिटन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल यूनिवर्स, हर चीज, चाहे वो गैलेक्सी हो, एटम हो या फोटोन, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फिजिकल लॉज सिर्फ नियम नहीं बल्कि पैटर्न्स हैं जो पूरे कॉस्मोस में दोहराए जाते हैं। ये पैटर्न हर स्केल पर दिखता है, क्वांटम से लेकर कॉस्मिक तक। जैसे फ्रैक्टल्स नेचर में छोटे से छोटे डिटेल्स में रिपीट होते हैं, वैसे ही फिजिकल लॉज भी हर लेवल पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रिंग्स, ब्रह्मांड की मूल धुन। स्ट्रिंग थियरी हमें बताती है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स असल में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। हर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक अलग पार्टिकल बनाती है। मैथमेटिक्स इन वाइब्रेशंस को प्रिडिक्ट कर सकता है और यही वाइब्रेशंस यूनिवर्स को उसका स्वरूप देती है। ब्रायन ग्रीन कहते हैं, स्ट्रिंग्स आर द कॉस्मिक म्यूजिक प्लेइंग द सिम्फनी ऑफ रियलिटी। ये सिम्फनी इनविजिबल है, लेकिन ये सब कुछ बनाती और नियंत्रित करती है। हिडन डायमेंशंस, छिपे हुए आयाम। स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक यूनिवर्स में सिर्फ 3 स्पेस और एक टाइम डायमेंशन नहीं है। छिपे हुए कई डायमेंशंस हैं जो हमारी परसेप्शन में नहीं आते। ये हिडन डायमेंशंस स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस को गाइड करते हैं और इन हिडन डायमेंशंस की स्ट्रक्चर यूनिवर्स के लॉज तय करती है। यानी हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली कोडिंग, वास्तविकता की इंट्रिकेसी हिडन डायमेंशंस में छुपी है। कॉस्मिक इंफॉर्मेशन, ब्रह्मांड की भाषा। क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थियरी दोनों बताते हैं कि इंफॉर्मेशन यूनिवर्स की मूल भाषा है। हर पार्टिकल, हर फोर्स, हर इंटरैक्शन, सब इंफॉर्मेशन का एन्कोडिंग है। हमारा अनुभव, हमारी मेमोरी,
तारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, सब कुछ इन्फॉर्मेशन के पैटर्न्स में लिखा हुआ है। यही कारण है कि फिजिक्स में इक्वेशंस इतना पावरफुल हैं। वे सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि यूनिवर्स का कोड पढ़ने का तरीका है। प्रिडिक्टिंग द यूनिवर्स कोड का उपयोग, अगर हम इस कोड को पूरी तरह समझ लें तो हम यूनिवर्स के एवोल्यूशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, गैलेक्सी फॉर्मेशन, सब इक्वेशंस में एनकैप्सुलेटेड हैं। लेकिन कोड इतना विशाल और इंट्रिकेट है कि हम अभी सिर्फ उसकी सरफेस समझ पा रहे हैं। ब्रायन ग्रीन कहते हैं, हम अभी यूनिवर्स की सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, सेमांटिक्स नहीं। द यूनिटी ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का एकीकरण कॉस्मिक कोड सिद्ध करता है कि यूनिवर्स फ्रैगमेंटेड नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड है। क्वांटम लेवल, कॉस्मिक लेवल और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर सब एक यूनिफाइड रियलिटी का हिस्सा हैं। हमें लगता है कि ब्रह्मांड रैंडम और केओटिक है, लेकिन डीपर लेवल पर यह एक लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। क्वांटम शैडोज, हिडन डायमेंशंस और मैथमेटिकल लॉज सब मिलकर यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी बनाते हैं। फाइनल रिफ्लेक्शन, ब्रह्मांड का रहस्य, चैप्टर 7 हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है। यूनिवर्स सिर्फ मैटर और एनर्जी का कलेक्शन नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स और क्वांटम पैटर्न्स का इंट्रिकेट वेब है। हमारा परसेप्शन इसे फ्रैगमेंटेड दिखाता है, लेकिन रियलिटी कोहेरेंट और स्ट्रक्चर्ड है। हर पार्टिकल, हर गैलेक्सी, हर फोर्स एक कॉस्मिक कोड के पार्ट हैं। ब्रायन ग्रीन के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग द कोड इज अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स इटसेल्फ। हम जितना डिकोड करेंगे वो उतना ही हमें अपने प्लेस इन कॉस्मॉस समझने में मदद करेगा। क्वांटम शैडोज और कॉस्मिक कोड हमें ये दिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना वास्ट, इंट्रिकेट और मिस्टीरियस है। और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है उस कोड को समझना बिना किसी इल्यूजन में फंसे। चैप्टर 8 पैरेलल वर्ल्ड्स का फिनाले, द अल्टीमेट मल्टीवर्स। कल्पना करो, तुम एक विशाल पुस्तकालय में खड़े हो। हर किताब एक ब्रह्मांड है, हर पन्ना एक संभावना और हर शब्द उस ब्रह्मांड में घट रही घटना का प्रतिबिंब। तुम अपने हाथ में एक किताब उठाते हो, यह वही किताब है जिसे तुम पढ़ रहे हो। लेकिन उसके आसपास अनगिनत किताबें हैं, हर एक किताब में वही कहानी थोड़ी अलग ढंग से घट रही है। कुछ किताबों में तुम वही निर्णय ले रहे हो जो यहां लिए, कुछ किताबों में तुम पूरी तरह अलग रास्ता चुन रहे हो। यह है पैरेलल यूनिवर्स का अंतिम सच, जहां हर संभावित निर्णय, हर छोटी से छोटी घटना कहीं न कहीं घट रही है किसी और ब्रह्मांड में। मल्टीवर्स के 4 प्रकार, ब्रायन ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि मल्टीवर्स सिर्फ कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक रूप से इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: क्विल्टेड मल्टीवर्स, अनंत और रिपेटिटिव ब्रह्मांड; इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, बिग बैंग के बाद बने बबल यूनिवर्सेस; क्वांटम मल्टीवर्स, हर क्वांटम चॉइस से जन्मते नए ब्रह्मांड; ब्रैंड मल्टीवर्स, उच्च आयाम में फ्लोटिंग ब्रह्मांडों का कलिजन। हर प्रकार हमें यह दिखाता है कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हम देख सकते हैं। हर यूनिवर्स अपनी खुद की फिजिकल लॉज और हिस्ट्री के साथ मौजूद है। पैरेलल वर्ल्ड्स और ऑब्जर्वर का रोल, क्वांटम थ्योरी बताती है कि ऑब्जर्वर केवल पैसिव नहीं है। हमारी नजर, हमारा मेजरमेंट यूनिवर्स की कुछ स्थितियों को डिसाइड करता है। मतलब, हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम रियलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। हर डिसीजन, चाहे छोटा हो या बड़ा, कहीं न कहीं नए ब्रांचिंग यूनिवर्सेस को जन्म देता है। तुमने जो कदम उठाया, कहीं और यूनिवर्स में वही कदम अलग तरीके से लिया जा रहा है। समय, क्वांटम और पैरेलल रियलिटीज का मेल, हमने चैप्टर 5 में देखा कि समय केवल इल्यूजन है। क्वांटम रेल्म में रियलिटी प्रोबेबिलिस्टिक है, और अब हमने जाना कि पैरेलल वर्ल्ड्स में हर प्रोबेबिलिटी, हर डिसीजन कहीं न कहीं घट रही है। मतलब, समय लिनियर नहीं है, वास्तविकता फ्रैगमेंटेड नहीं है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल और इंटरकनेक्टेड है। एक डिसीजन यहां और अब कहीं और पैरेलल यूनिवर्स में एक नया परिणाम बना रहा है। हमारी चेतना और मल्टीवर्स, ब्रायन ग्रीन कहते हैं कि हमारी चेतना, हमारी परसेप्शन हमें एक ही रियलिटी के अंदर रहने का अनुभव देती है। लेकिन जब हम ध्यान, इमेजिनेशन या डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को महसूस होता है कि रियलिटी कई विकल्पों और वर्ल्ड्स में फैली हुई है। हमारा माइंड यूनिवर्स की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को पहचान सकता है। यह वही शक्ति है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है या हम मल्टीवर्स के छोटे हिस्से हैं? पैरेलल वर्ल्ड्स की गहराई, अगर हम इसे पूरी तरह समझना चाहें तो हमें यह मानना होगा कि हर घटना, हर क्वांटम फ्लक्चुएशन कहीं न कहीं हो रही है। हमारा यूनिवर्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन का परिणाम नहीं बल्कि एन इंट्रिकेट वेब ऑफ रियलिटीज का हिस्सा है। हम जिस पाथ को चुनते हैं उसके साथ अनगिनत ऑल्टरनेट पाथ्स भी अस्तित्व में हैं। यह विचार डराने वाला भी है और रोमांचक भी, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे विकल्प मायने रखते हैं और वही विकल्प कहीं और एक अलग ब्रह्मांड में अपनी जगह बना रहे हैं। ब्रायन ग्रीन का अंतिम संदेश, ब्रायन ग्रीन इस किताब का अंत कुछ इस तरह करते हैं: हमारे यूनिवर्स का पता लगाना केवल हमारे चारों ओर के स्टार्स या गैलेक्सीज को समझना नहीं है।
बल्कि यह जानना है कि रियलिटी कितनी विशाल, कितनी इंट्रिकेट और कितनी इन्फिनिट है। हर क्वांटम फ्लक्चुएशन, हर मल्टीवर्स ब्रांच हमें ये दिखाती है कि यूनिवर्स किसी भी दृष्टिकोण से अकेला नहीं है। हमारी दुनिया, हमारे चॉइसेस, हमारी चेतना, ये सब मल्टीवर्स की अनंत संभावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और यह स्वीकार करना, समझना और महसूस करना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा रेवलेशन है। निष्कर्ष, रियलिटी का विस्तार इस आखिरी चैप्टर में हमने जाना। पैरेलल वर्ल्ड सिर्फ कल्पना नहीं, साइंटिफिक पॉसिबिलिटी हैं। क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी और स्ट्रिंग थियरी मिलकर हमें ये दिखाते हैं कि वास्तविकता मल्टी डायमेंशनल है। हर निर्णय, हर पल किसी न किसी यूनिवर्स में घट रहा है। हमारी चेतना, ऑब्जर्वर इफेक्ट और टाइम का इल्यूजन, ये सभी मिलकर यूनिवर्स को डायनामिक, इंटरकनेक्टेड और इन्फिनिट बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम कोई डिसीजन लोगे तो याद रखना, कहीं और, किसी अन्य यूनिवर्स में, वही डिसीजन एक नया ब्रह्मांड जन्म दे रहा है। अंतिम कॉल टू एक्शन, अगर तुम्हें ये जर्नी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य अभी बाकी हैं और हम उन्हें साथ में एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, अगर तुम सच में ये जानना चाहते हो कि मल्टीवर्स में हमारी वास्तविकता कितनी अनंत है, तो अगले वीडियो के लिए जुड़े रहो।